नमस्कार साथियों, मैं कुमार शुभम एक बार फिर आप सभी का अपने चंद विचारों की पंक्तियों के साथ आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सिन्हा क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। श्री रामनवमी के शुभ अवसर पर मैं अपने और सिन्हा क्लासेस की तरफ से आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। माह रमजान की भी बहुत सारी शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना रहेगी मेरी कि आप सभी का जीवन मंगलमय हो और आप सभी के जीवन में सफलताएं आए, आपको अपने जीवन में सफलताएं मिले। मुझे कई सारी बुक्स पढ़ना पसंद है और उससे भी ज़्यादा मुझे सीखना पसंद है। बुक्स एक अच्छा सोर्सेस हैं जो मुझे सिखाती हैं, बुक एक अच्छा साधन है जो मुझे चीज़ों को सिखाती हैं और इन आधारों पर मेरे कुछ विचार बनते हैं, जिन्हें मैं लगातार प्रयास करता हूँ कि इस मंच के माध्यम से आपसे साझा कर सकूँ। क्योंकि कभी-कभी मैं ऐसी बुक्स भी पढ़ता हूँ जो धार्मिक पुस्तकें हैं, जिनका संबंध धर्म से, अध्यात्म से, ग्रंथों से है। मुझे ऐसा लगता है कि अपने जीवन को एक सही ठोस अर्थ देने में ये पुस्तकें बहुत महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती हैं। तो इसलिए ना समझ आने पर भी मैं कई बार रटता हूँ, उन्हें पढ़ता हूँ कि एक बार में नहीं 10 बार में कभी तो समझ आएंगे ना। कोई श्रेष्ठ जन अगर कोई बड़े मुझे मिल जाए तो मैं प्रयास करता हूँ उनसे पूछ लूँ। जैसे मेरे जीवन में मेरे नाना जी का बहुत बड़ा रोल था। मैं उनसे कई सारी चीज़ें पूछा करता था, बहुत सारी चीज़ें पूछा करता था, जिन चीज़ों को समझने में मुझे बहुत परेशानी होती थी, खासकर ऐसी पुस्तकों से जो इन मामलों से होती थी। मैं कई बार और मैं आपसे भी कहूँगा, मैं आपको भी सलाह दूँगा कि अगर आपके पास कोई सोर्स है, कोई साधन है, कम से कम गूगल, इंटरनेट तो ज़रूर है, इस माध्यम से ही आप एक बार भगवान श्री राम के जीवन को पढ़िए। मैंने जितनी भी ऐसी बुक्स पढ़ी हैं या आप ऐसे भी समझ लो ना कि हिस्ट्री ही पढ़ी है, बायोग्राफी ही पढ़ी है, उसमें मुझे ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं मिला जिसने अपना जीवन का कुछ पल भी, कुछ मिनट भी अपने लिए ना बिताया हो। लेकिन भगवान श्री राम के जीवन को जब मैंने एकदम पढ़कर महसूस करने का प्रयास किया, उनके जीवन के प्रत्येक क्षण को, तो मुझे ऐसा लगा कि भगवान श्री राम एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने जीवन का एक सेकंड भी अपने लिए नहीं जिया। कभी अपनी प्रजा के लिए, कभी अपने परिवार के लिए, कभी अपने माता पिता के लिए, कभी अपने गुरुजनों के लिए। यानी कहने का मतलब यह है कि उन्होंने जीवन का एक सेकंड भी अपने लिए नहीं बिताया। वो व्यक्ति जो साक्षात भगवान का रूप थे, वो व्यक्ति जो संसार के सबसे ज्ञानियों में एक थे, वो व्यक्ति जो संसार के सबसे शक्तिशालियों में एक थे। आप अगर भगवान श्री राम के बारे में जानते हैं तो रावण का नाम भी आपने जरूर सुना होगा। ये कैरेक्टर तो उनके जीवन में आना ही है। आप ये भी जानते होंगे कि रावण कितना शक्तिशाली व्यक्ति था, कितना ज्ञानी व्यक्ति था। पढ़िए ना, आप उसके बारे में भी पढ़िए, रावण को भी पढ़िए। वो कितना शक्तिशाली, कितना ज्ञानी व्यक्ति था। लेकिन जब उसने जीवन में बुरा मार्ग अपनाया, बुरा रास्ता अपनाया, तो उसका अंत भी हुआ। और जिन्होंने उसका अंत किया, जरा कल्पना करिए कि वो कितने शक्तिशाली रहे होंगे। और एक ऐसा व्यक्ति जो इतना शक्तिशाली, इतना ज्ञानी है, उसने अपने जीवन का एक क्षण भी अपने लिए नहीं बिताया। पूरा जीवन परमार्थ के लिए जीता रहा, प्रजा के लिए जीता रहा। मैं तो कहूंगा आज के लीडर्स को भगवान श्री राम से भी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। आप समझिए इस चीज को। एक ऐसे राजा जो अपना पूरा जीवन अपनी प्रजा के लिए जीते रहे, जिन्होंने अपने जीवन में लगभग जितने भी फैसले लिए वो सारे अपनी प्रजा के हित में लिए, उनकी रक्षा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके भले के लिए। यही तो राम राज्य था जिसकी चर्चा बार बार की जाती है, जहां प्रजा उतनी ही सुखी है जितना कि राजा। वास्तव में राजा को बहुत सुखी माना जाता है, लेकिन एक सच्चा राजा उतना सुखी नहीं होता जितना हम लोग कल्पना कर लेते हैं। उस पर जिम्मेदारियों का वजन इतना अधिक होता है कि उसका सुखी होना मतलब लगभग ना के बराबर ही सुखी हो पाता है वो। और उनमें से एक सच्चे राजा थे भगवान श्री राम। तो इनके जीवन से ये सीख तो जरूर मिलती है कि जीवन का वास्तविक अर्थ, शिक्षा का वास्तविक अर्थ यही है। जिस किसी ने भी शिक्षा को अपने वास्तविक स्वार्थ से जोड़ लिया, मेरा मानना है, ये मेरा विचार है, कि वो वास्तविक शिक्षा से हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। वास्तविक शिक्षा वो है
जीवन का सार्थक अर्थ ये है कि वो परमार्थ के लिए जिया जाए। आज की दुनिया बहुत तेज है, बहुत फास्ट है, कोई किसी के बारे में सोच नहीं पाता। मैं मानता हूँ, स्वीकार करता हूँ इस चीज़ को। कम से कम इतना तो हम ठान सकते हैं ना कि हम अपने जीवन में वो करें जिससे कभी किसी को दुख ना हो, हानि ना पहुंचे, कभी किसी का अहित चाहने वाला कार्य ना करें। हम ये तो कर सकते हैं ना, इतना ही बहुत है, मेरे ख्याल से इतना बहुत है। और अगर हम इतना भी कर पाए ना तो विश्वास करिए, बहुत सारे केसेस ऑटोमेटिकली घट जाएंगे। मैं लॉ की बात कर रहा हूँ, जो कोर्ट्स में फाइल होते हैं ना केसेस, वो घट जाएंगे। अधिकतर केसेस का मूल क्या होता है? ईर्ष्या, जलन, जेलसी, यही सब तो है। क्रोध, लालच, दुख और सुख। कहते हैं जीवन के दो पहलू हैं। मानता हूँ जीवन में सीजन्स की तरह आते हैं, एकदम मानता हूँ, इत्तेफाक रखता हूँ मैं इन चीज़ों से। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि दुख कितना है, कैसा है। महत्वपूर्ण ये है कि आप उसे टैकल कैसे करते हैं, आप उन परिस्थितियों से बाहर निकलते कैसे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जब आप सुखी होते हैं तो आप कितना खुश हो जाते हैं, क्या करते हैं आप उस वक्त। और जब आप दुखी होते हैं तो कितना आपका मोराल डाउन हो जाता है, कितना पेशेंस आप गवा बैठते हैं, और कितना पेशेंस आपके साथ होता है, और कितने आप शक्तिशाली हैं। श्री रामचरितमानस के अरण्य कांड में एक दोहा है, अक्सर मेरी माँ मुझसे कहा करती थी, घर में भी कहा करती थी, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपतकाल परखिए ही चारी। धीरज, पेशेंस, धर्म जिसके पालन करने का दावा करते हैं हम आप सभी, मित्र, दोस्त और नारी, स्त्री। मुझे बताया गया कि यहाँ पर स्त्री का संबंध, नारी का संबंध स्त्री से है, पत्नी से है। इन चारों की वास्तविक परख विपत्ति के समय ही होती है। मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ, और ना ही मैं कोई इतना महान गुरुजी हूँ, मेरी औकात ही नहीं है कि मैं इस चीज़ को बता सकूँ कि दुख और सुख हैं क्यों। लेकिन हाँ, जितनी चीज़ें मैंने पढ़ी हैं, जो मेरे रिसर्च कहते हैं, जो किताबें मुझसे कहती हैं, जो मैंने अपने श्रेष्ठ जनों से, गुरुजनों से सीखा है, सुना है, उन आधारों पर मैं इन सबके निचोड़ में एक बात जरूर कह सकता हूँ कि संसार के सारे सुख और सारे दुख में आप ढूंढ कर देखिए, जड़ जो इनका रूट होगा ना, वो आपको मिलेगा। सुख में मिलेगा संतोष, और दुख में मिलेगा अति, एक्सेस। वह व्यक्ति इस संसार का सबसे सुखी व्यक्ति है जिसके पास संतोष है। कहते हैं ना, कंटेंटमेंट इज हैप्पीनेस, संतोषम परम सुखम। जो भी है, जितना भी है, अगर उतने में आप संतुष्ट हैं और आप विश्वास करते हैं कि ईश्वर ने आपको जो कुछ भी, जितना भी दिया है, आप उतने को ही स्क्वायर फॉर्म में बढ़ा लेंगे आगे, तो ये बहुत बड़ी बात है और सबसे सही भी है, और आप सुखी भी रहेंगे। बस उसको बढ़ाने का तरीका सही होना चाहिए, गलत नहीं। और दुख के लिए तो इतना ही कहूंगा कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग कॉजेस प्रॉब्लम्स। जीवन में किसी भी चीज की अति केवल और केवल समस्याएं ही खड़ी करती हैं। अत्यधिक भोजन की अति, तबीयत को समस्या। अत्यधिक प्यार, मन, दिल, दिमाग, सबको समस्या। अत्यधिक घृणा, खुद को नुकसान। अति से बचना है और संतोष को लाना है। कहीं ना कहीं हम जीवन में सुख के मार्ग को चुन पाएंगे, सही मार्ग को चुन पाएंगे। और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ ये विचार रख रहा हूं, मैं खुद भी निरंतर प्रयास करता हूं कि मैं इन मार्गों पर चल सकूं। लेकिन इंसान गलतियों का पुतला है, कहते हैं ना, बार बार ये कहा जाता है। लेकिन इसमें आशय का भी बहुत बड़ा संबंध है, बहुत बड़ा अर्थ है इसमें। आशय, इंटेंशन, किसी कार्य को करने के पीछे का आपका इंटेंशन क्या है, कैसा है। मैं बहुत प्रयास कर रहा था कि किसी को अहित ना हो, नुकसान ना हो, और मेरा काम हो जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, हो ही गया नुकसान किसी का। ये, और दूसरे को कुचलकर मुझे वो पाना है, ये। आप इन दोनों ही वाक्यों के अंतर को समझ लीजिए। उम्मीद करता हूं मेरी बात, मेरे विचार आप तक जरूर पहुंचे होंगे। और एक वो डिस्क्लेमर फिर से बोल दूं कि मेरा उद्देश्य किसी के विचार को, किसी के मन को, किसी की आत्मा को ठेस पहुंचाना कतई नहीं था। मेरा तात्पर्य, मेरा उद्देश्य केवल और केवल अपने विचार साझा करने थे। सिन्हा क्लासेस की एक अगले एजुकेशनल वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। उम्मीद करता हूँ वो वीडियो लेक्चर पॉलिटी से रिलेटेड होगा, और विश्वास करता हूँ कि मुझे आपका साथ, आपका प्यार जरूर मिलेगा। सी यू सून। जय हिंद।